परमेश्वर के नाम की महिमा हो। फार दिवसाच्या नंतर अजून एक वेळ प्रभूने आम्हाला उपलब्ध करून दिलेला आहे। बहुत दिन के बाद और एक समय प्रभु ने हमें यहाँ पर उपस्थित होने के लिए सहायता किया। आपण सर्वांना मी आठवण करतो होता और आप सबको मैं याद करता हूँ। तरी आज एकमेकावर असं समेट होण्याकरिता म्हणजे भेट घेण्याकरिता प्रभू संधी दिलेला आहे। और फिर से हमें एक बार मिलने के लिए प्रभु ने सहायता किया। थोड़ा दिवस मी कोल्हापुरात होतो, थोड़े दिन में कोल्हापुर में था, तिथे सेवा केली और वहाँ पर मैंने प्रभु की सेवा की। और इथे 2 दिवस आहे और यहाँ पर मैं 2 दिन हूँ। आज रात्री आम्ही प्रभूच्या मुखाकडे बघूया आणि प्रभू आमच्या अंतःकरणात बोलण्याकरिता आम्ही त्याच्यावर आश्रय ठेवूया। और हम अपनी आंखें प्रभु की चेहरे की ओर लगाए और प्रभु हमारे हृदय में बात करेगा। आज लूका सुवर्तमान 12 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय। अरे लहान कळपाबद्दल सांगितलेलं आहे। ये छोटे मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को यही भाया है कि तुम्हें राज्य दे। लूका रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय और उसका 32 पद। हे लहान कळपा भिवू नकोस, कारण तुम्हाला ते राज्य द्यावे हे तुमच्या पित्याला बरे वाटले आहे। आम्हाला माहिती आहे की आम्हाला 4 सुवर्तमान आहे और हमें पता है कि हमारे पास 4 सुसमाचार है। आणि लूकांच्या सुवर्तमानामध्ये प्रभू येशू ख्रिस्त मानव आहे म्हणून दाखवलेला आहे। और लूका रचित सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह एक संपूर्ण मनुष्य था, ये बात को संबोधित किया गया है। तो अनादि देव आहे, वो अनादि परमेश्वर है। योहान कृत सुवर्तमान 1 अध्याय 1 वचनात सांगितलेला आहे तो प्रारंभी होता आणि म्हणजे देवासह होता असं आम्हाला पाहायला मिळते। और योहान रचित समाचार उसका 1 अध्याय उसके पहले पद में हम पढ़ते हैं कि वो आदि में था और वो परमेश्वर के साथ था। तरी 14 वचनात सांगितलेलं आहे और उसके 14 पद में इस प्रकार कहा है, शब्द देही झाला, और वचन जो है वो देहधारी हुआ। म्हणजे तो शरीर और रक्त धारण करून आमच्यासाठी आला। और प्रभु यीशु मसीह शरीर और खून को परिधान करके वो हमारे बीच में डेरा किया। तो देव असताना देखील तो नम्र झाला, मानवाचं रूप धारण करून आला। वो परम परमेश्वर होने के बावजूद भी मनुष्य का रूप धारण करके वो हमारे बीच में डेरा किया। आणि त्याने इथे एक मानव जीवन जगला और एक मनुष्य रीति का जीवन उसने व्यतीत किया। आणि इथे येशू ख्रिस्त जगात असता त्यांना तहान लागला, त्यांना भूक लागला आणि त्यांना कदाचित शारीरिक आळस्य वाटला। और जब प्रभु यीशु मसीह जीवन बिताते थे तो उन्हें प्यास लगी, भूख लगी, नींद लगी। कारण असं आहे की इब्री लोकास पत्रामध्ये सांगितलेलं आहे सर्वातील आमच्या बरोबर तो समरूप झाला असं एक वचन आहे। और इब्रानियों के पत्र में इस प्रकार लिखा गया है कि वो हम सबके समान बना। दूसरा अध्याय उसका 14 और 15 पद। ज्या अर्थी मुले एकाच रक्तमांसाची होती, त्या अर्थी तोही त्यांचा सारखा रक्तमांसाचा झाला। हेतू हा की मरणावर सत्ता गाजवणारा म्हणजे शैतान याला मरणाने शून्यवत करावे। आमेन। आणि सांगितलेलं आहे 18 वचनात, कारण
ज्या अर्थी त्यांनी शोध परीक्षेच दुःख भोगले त्या अर्थी ज्यांची परीक्षा होत त्यांना सहाय करण्यास सामर्थ्य झाला. और उसके 18 पद में हम कहते हैं कि उसके जीवन में उसने दुख सहाय वो इसलिए कि जिनकी परीक्षा होती है उन्हें वो वहां पे सहायता कर सके. आणि 17 वचनात सांगितलेलं आहे यास्तव त्याला सर्व प्रकारे आपला बंधुवर्गासारखे होणे अत्यंत होते यासाठी की लोकांच्या पापांचे प्रायश्चित्त करण्याकरिता आपण देवासंबंधी गोष्टीविषयी दयाळू व विश्वासी मुख्य याजक व्हावे. और इस कारण वो हम सब का भाई बनना उसे जरूरी था क्योंकि वो एक दया रहित और विश्वास योग्य ऐसा महायाजक बनकर हम सब के लिए वो निवेदन कर सके. Praise the Lord. 17 वचनात सुरुवातीला असं आहे की यास्तव त्याला सर्व प्रकारे आपला बंधु वर्गासारखे होणे अगत्य होते. और उसके 17 पद के शुरू में इस प्रकार का है कि प्रभु यीशु मसीह को हम सबके समान हमारा भाई बनना एक जरूरी था. तो एक मानव होकर आम्हामध्ये तो वस्ती केला और मनुष्य बनकर उसने हमारे बीच में डेरा किया. आणि त्याने पापरहित जीवन जगला. और एक पाप विरहित इस प्रकार से जीवन उसने बिताया. पाप सोडून सर्वातील तो आमच्यासारखा होता. और पाप छोड़कर बाकी हर एक बात में वो मनुष्य के समान था. म्हणून आमच्या जगातल्या सर्व कष्टाविषयाबद्दल त्यांना जाणीव आहे. और इस कारण मनुष्य जिस प्रकार से दुख सहता है वो हर एक दुख की उसे जानकारी थी. आम्हाला असं वाटणार की माझं दुःख कोणाला समजत नाही. और हमें ऐसा लगेगा कि जो दुख तकलीफ मुझे है वो किसी को पता नहीं. माझ्यासारखा कोणी नाही. और मैं जितना कष्ट सहन करता हूँ उतना कष्ट कोई शायद सहन नहीं कर पाएगा. म्हणून इथे म्हणजे लुकाच्या सुवर्तमानामध्ये येशू ख्रिस्त आम्हाला स्वांतन केलेलं आहे. और इस कारण लूका रचित सुसमाचार में वो हमें सांत्वना देता है. आणि तिथे सांगितलेलं आहे तुम्ही लहान काळापासले तरी भिवू नका. और वहां पे कहता है कि हे छोटे जून मत डर. कारण तुम्हास राज्य द्यावे हे तुमच्या पित्याला बरे वाटते. क्योंकि आपको राज्य दिया जाए ये पिता की इच्छा है. आणि तिथे 27 वचनाकडे पहा. और उसके 27 पद में हम इस प्रकार पढ़ते हैं. तिथे सांगितलेलं आहे भूकंपले कशी वाटतात हे लक्षात आणा. और भूकंपले शोषण किस प्रकार से बढ़ते हैं ये जरा याद रखो. म्हणजे भूकमल म्हणजे एक लहान म्हणजे वनस्पती आहे. और शोषण जो एक छोटी सी वनस्पति है चिखल मध्ये आहे और वो कीचड़ में आती है. आणि चिखल आणि पाणी असताना त्या ठिकाणी वाढतात. और जहाँ पे कीचड़ और पानी है वहां पे वो बढ़ती है. म्हणजे एक लहान म्हणजे मूळ आहे त्यांना. और उसकी जो जड़ है एक छोटी सी जड़ रहती है. फक्त त्यांच्या अन्नासाठी त्यांनी म्हणजे पृथ्वीवर आश्रय ठेवलेला आहे. और केवल उसका पालन पोषण होने के लिए वो पृथ्वी पर निर्भर है. तरी सदैव सूर्याकडे आहे त्यांचे लक्ष्य. और उसकी आंखें सूरज की ओर रहती है. म्हणजे जसा सूर्य उगवतो तसा कमल देखील उगवणार. और जब सूर्य उदय होता है तब वो कमल जो है वो फूलता है. म्हणून येशू ख्रिस्त इथे आला असता तो असं म्हणाला भूकमले कसे वाटतात हे लक्षात आणा. और कमल किस प्रकार बढ़ता है ये जरा आप देखिए. आणि तसे आहे आम्ही देखील. और उसी प्रकार हम भी है. ज्यांनी प्रभू येशू ख्रिस्ताला स्वीकार केला त्या लोकांनी देखील भूकमल सारखा आहे. और जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह का स्वीकार किया वो एक कमल के समान है. आम्ही फक्त आमच्या अन्नासाठी आम्ही जगात आश्रय ठेवता. और केवल हमें खाने पीने के लिए हम इस संसार पर आशा रखते हैं. आमच्या जगातलं जीवन तात्कालिक आहे. और हमारा यह जीवन है क्षणभंगुर है. आणि तरी आम्ही म्हणजे धन्य लोक आहोत. और हम धन्य मनुष्य है. कारण
आम्ही प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या मरणातील आणि पुनरुत्थानामध्ये विश्वास ठेवल्यामुळे आम्हाला सर्वकालिक जीवन मिळालं आहे. और क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पर मृत्यु और पुनरुत्थान इसके ऊपर विश्वास रखने के द्वारा हमें अनंत जीवन प्राप्त हुआ है. आणि देवाच्या लेकरस पदवी प्राप्त झालेला और आहे. परमेश्वर का पुत्र ये पद हमें मिला है. आम्ही काही केलो नाही, आम्हाला विश्वासाने दान म्हणून देवाने सर्वकालिक जीवन दिलेलं आहे. और हमारे अच्छे कामों के कारण नहीं तो अनंत जीवन जो है वो परमेश्वर ने हमें दान दिया है. आणि रोमग्रास पत्र 8 अध्याय 16 वचनात सांगितल्याप्रमाणे देवाचा आत्मा स्वतः आमच्या आत्मा बरोबर बोलत आहे की आम्ही देवाची लेकर आहोत. और रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसके 16 पद में कहा है कि परमेश्वर का आत्मा आप ही हमारे आत्मा में यह गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान है. जे देवाच्या राज्याचे वारिस आहे और परमेश्वर के राज्य के हम वारिस है. आणि परमेश्वराला के राज्य आहे और परमेश्वर का एक राज्य है. त्या राज्याचं वारिस होण्याकरिता आम्हाला देवाने निवडलेलं आहे. और उस राज्य के वारिस होने के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है. आणि म्हणून आहे योहानाचं पहिला पत्र 3 अध्याय 1 वचनात सांगितलेलं आहे. योहान की पहली पत्री उसका 3 अध्याय उसके पहले पद में इस प्रकार लिखा है, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए और हम है भी. इस कारण संसार हमें नहीं जानता क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना. आणि आपल्याला देवाची मुले हे नाव मिळाले, ह्या पित्याने आपल्याला केवढं प्रीतिदान दिले आहे ते पहा. और पहला योहान 3 अध्याय उसके पहले पद में कहा है कि परमेश्वर ने हम कितने धन्य है कि परमेश्वर ने उसके पुत्र होने के लिए हमें चुन लिया है. खरोखर आम्ही पापाच्या बंधनात होतो, और सचमुच में हम पाप के बंधन में थे आम्ही अज्ञानात होतो, और हम अज्ञान में थे. अज्ञानाने लोकांनी अनेक कार्य करतात. और मनुष्य बहुत सारे काम अज्ञानता में करता है. पेत्रांच्या पहिल्या पत्र 1 अध्याय 18 वचनात सांगितलेलं आहे की आम्ही वाडवडिलांच्या परंपरेने आम्ही चालत होता. और पहला पत्रस उसका पहला अध्याय उसके 18 पद में हम देखते हैं कि हम हमारे जातियों की रीति पर चलते थे. आणि अनेक कार्य अज्ञानाने करत होता. और बहुत सारे काम हम अज्ञानता में करते त्याचे थे. अर्थ काय त्या देखील माहित नव्हता. और हम जो काम करते थे उसका मतलब क्या है ये भी हमें पता नहीं था. मी महाराष्ट्रामध्ये असं बघितलेलं आहे की म्हणजे एक दिवस स्त्रियांनी झाडावर दुहरी घालतात. काय वडाची पूजा. वडाची म्हणजे झाडाला दुहरी घालतात, असं राउंड करतात. महाराष्ट्र में एक ऐसा त्योहार है जिस त्योहार में जो औरत है वो वड का जो पेड़ रहता है उसके बाजू में धागा लपेटती है. आणि विचारलं असता सांगतात की माझ्या पुढच्या जन्मामध्ये हेच नवरा मला मिळाला पाहिजे असं. और उसकी वजह अगर उनको पूछा जाए तो ये बताते हैं कि मेरे अगले जन्म में मुझे यही पति मिलना चाहिए. खरोखर नवरा बरोबर दररोज भांडण असताना देखील असं करतात. हर दिन अपने पति से झगड़ा करती है और फिर भी ऐसे करती है. आणि पुढच्या जन्माविषयाबद्दल त्यांना खात्री नाही. और अगला जो जन्म है उसके बारे में उन्हें कुछ भरोसा नहीं है. आता जो करतात त्याचा अर्थ काय त्याआधी माहित नाही. और अब जो वो कर रहे हैं उसका सही मतलब भी उन्हें पता नहीं. आणि जीवनामधील देखील काही खात्रीपणा नाही. और उनके जीवन के बारे में भी उन्हें कुछ आशा नहीं. हे व्यर्थ कार्य म्हणतात. और ये सब व्यर्थ काम है. तरी पण प्रियानो आम्हाला त्या व्यर्थ कार्यापासून प्रभू मुक्त केला. और इस प्रकार से जो व्यर्थ काम है कार्य है इन सब कार्यों से प्रभु ने हमें मुक्त किया. आम्हाला आता सत्यात आणलेलं आहे. और प्रभु ने हमें सत्य में लेके आया. आणि आम्ही काही केलो नाही. रोमकरास पत्र 3 अध्याय 25 वचनात सांगितल्याप्रमाणे आणि त्याच्या रक्ताने विश्वासाच्या द्वारे प्रायश्चित्त होण्यास
देवाने त्याला पुढे ठेवले आहे. और रोमियो की पत्री उसका 3 अध्याय और उसके 25 पद में इस प्रकार लिखा है कि हमारे पापों का प्रायश्चित होने के लिए परमेश्वर ने उसे हमारे आगे रखा है. प्रभू येशू ख्रिस्त रक्त मांस धारण करून आला. और प्रभु यीशु मसीह रक्त और मांस रूप धारण करके आया आणि त्याने आमच्याकरिता आमच्या पापाकरिता त्याने वधस्तंभावरील रक्त सांडून मेला. और हमारे पापों के निमित्त वो सूली पर उसने लहू बहाया. तरी त्या रक्तावर आम्ही विश्वास ठेवण्याद्वारे देवाने आम्हाला नीतिमान म्हणून स्वीकार करता. और उस लहू के ऊपर विश्वास रखने के द्वारा परमेश्वर हमें धर्मी ठहराता है. आम्हाला नीतिमान म्हणला म्हणजे आम्ही काही पाप केलं नाही त्या रीतीने स्वीकार करता. और धर्मी इस शब्द का मतलब है कि हमने कभी भी पाप नहीं किया, इस प्रकार परमेश्वर हमें स्वीकारता है. यामध्ये काही शंका नाही. और इसमें कोई भी शंका नहीं. कारण या पवित्र शास्त्र या नित्य वचन आम्हाला भरोसा देता. और पवित्र शास्त्र परमेश्वर का वचन हमें आशा या दिलासा देते रहता है. या वचनातलं कार्य कधी नाही बदलणार. और परमेश्वर के वचन में लिखी हुई कोई भी बात नहीं बदलेगी. या वचन आम्हाला खात्रीपणा देतात. और परमेश्वर का वचन हमें दृढ़ता देता है आम्ही देवाचे लेकर आहे. कि हम परमेश्वर की संतान है. सर्व धर्माची क्षमा झाली आहे. सर्व पापांची क्षमा झाली हर आहे. एक पापों की क्षमा मिल चुकी है. आणि देवाच्या समोर आम्ही नीतिमान आहे. और परमेश्वर के सामने हम धर्मी है. आम्ही केलेल्या काही कृत्याद्वारे नव्हे, और हमने किए हुए कामों के द्वारा नहीं, प्रभू येशू ख्रिस्ताने वधस्तंभावरील केलेल्या कार्यावर आहे. और सूली पे प्रभु यीशु मसीह ने जो काम किया उसके द्वारा हमें हमारे पापों की क्षमा मिली येशू है. ख्रिस्त वधस्तंभावर असताना त्याने शेवट सांगितला पूर्ण झाला. और प्रभु यीशु मसीह जब सूली पर था वो आखिरी में बोला कि सब कुछ पूरा हुआ है. आमच्या बाबांची सर्व अपराधांची क्षमा आणि आम्हाला जो ख्रिस्ती जीवनात लागणारा सर्व क्रम त्याने दिलेला आहे. और हमारे पापों की क्षमा और मसीह जीवन में लगने वाली हर एक बातों को उसने हमें दिया है. म्हणून आहे जगात आम्ही कदाचित लहान असणार. और इस संसार में शायद हम छोटे हो. जगात असता कदाचित आम्ही गरीब असणार. और हो सकता है कि हम गरीब हो. इतरांच्या सारखा आम्हाला स्थान मान नसणार. और दूसरे लोगों के समान हमारा अच्छा नाम ना हो. मोठा घर नसणार. और बड़ा घर ना हो. तरी प्रभू येशू ख्रिस्त आम्हाला स्वातंत्र्य देतात की, और फिर भी प्रभु यीशु मसीह हमें आशा देता है लहान कळपा भिवू नका. और ये छोटे झुंड मत डर. प्रेज लॉर्ड. जगातले लोक सर्व मोठ्या मोठ्या कार्याकडे भेटतात. और इस संसार के लोग जो है वो बड़े बड़े काम के पीछे लगते हैं. म्हणजे मोठा साम्राज्य और एक बड़ा उनका साम्राज्य आणि मोठा घर और उनका बड़ा घर. आणि काही लोकांनी मोठा मंडळी और कुछ लोगों की बड़ी कलीसिया. जगातले मोठा साम्राज्य होता. और उनका बड़ा बड़ा साम्राज्य था. त्याने सर्व साम्राज्य परमेश्वर म्हणजे त्याला अंती केला. और बड़े बड़े साम्राज्यों का परमेश्वर ने अंत कर दिया. पवित्र शास्त्रात एक साम्राज्य आहे की बाबिलोन. और पवित्र शास्त्र में एक साम्राज्य को कहा गया है बाबिलोन साम्राज्य. त्या राजाचं नाव देखील माहिती आहे. और वो राजा बाबिलोन का जो राजा था उसका नाम भी आपको पता है. त्यांचे नाव आहे की नेबुकदनेस्सर. और उसका नाम है नबूकदनेस्सर. त्याने एक दिवस राजवाड्याच्या वरती गेला. और एक दिन वो जो अपना राजमहल है उसके ऊपर गया आणि म्हणाला मी माझ्यासाठी माझ्या गौरवार्थ सर्व केलेलं आहे. और इस प्रकार उसने कहा ये सब कुछ बाबिलोन जो है वो मैंने मेरे लिए मेरे सामर्थ्य से बनाया है. त्या ताबडतोब स्वर्गातून एक वाणी आला. और तभी स्वर्ग से एक वाणी आया. काय त्या वाणी म्हणाला हे नेबुकदनेस्सर. और वो उस वाणी ने कहा क्या कहा कि हे नबूकदनेस्सर तुला त्या राजासनापासून मी काढून टाकलेला आहे. और तेरा राज्य तेरे से छीना गया है. आणि काय म्हणाला दुसरा अध्यायामध्ये आहे दानियल उसका दूसरा अध्याय. आणि त्याने म्हणजे बाईला सारखा गवत खाल्ला. और बैल के नाई उसे
चारा खाना पड़ा आणि म्हणजे आणि गेरुडासारखं त्यांच्या वाढला असे आहे. और उकाब की नाइन उसके नाखून बढ़ गए 7 वर्ष त्याने तसं जगला और 7 साल उसको इस प्रकार से जीवन व्यतीत करना पड़ा आणि 7 वर्षाच्या नंतर त्याने स्वर्गाकडे बघितला और 7 साल के बाद उसने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई एक कार्य त्यांच्या अंतःकरणातील आला और एक विचार उसके हृदय में आया सर्वशक्तिमान सर्व कार्य नियंत्रण करता और सर्वशक्तिमान और हर एक बातों का नियंत्रण जिसके पास है पवित्र शास्त्रात आहे की त्यावेळा त्यांच्या चांगला बुद्धी आला म्हणतात और वो अपने अपने आप में आया इस प्रकार से लिखा है किती वचन आहे 4 अध्याय 34 वचन 4 अध्याय उसका 34 पद उन दिनों की बीतने पर नबूकदनेस्सर ने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई और मेरी बुद्धि फिर जो की त्यों हो गई. आमेन. जे समझ आया. शास्त्रात लिहिलेलं सत्य वचन आहे और पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ ये सत्य वचन है जगात घडलेला घटना आहे प्रियानो. और इस संसार में हुआ सब घटनाएं है इतिहासमध्ये लिहिलेल्या सत्य आहे और इतिहास में लिखी हुई ये सत्य बातें हैं मोठा मोठा सर्व साम्राज्य परमेश्वर नाशात टाकल्या और बड़े बड़े जो राज्य है वो परमेश्वर ने नाश कर दिया तर इथं सांगितलेलं आहे ह्या लहान कळप्पा भिवू नका. और यहाँ पर ऐसा लिखा है कि ए छोटे झुंड मत डर. आणि तुम्हाला आता सध्या जगात घडलेल्या घटना आहे की मायकल जॅक्सन म्हणून एक डान्सर होत आहे. माइकल जैक्सन नाम का एक डांसर मनुष्य था आणि त्यांच्या अंतःकरणातील असा विचार होता की 150 वर्ष जगात राहिली पाहिजे और उसके मन का यह विचार था कि 150 साल वो जीवित रहना चाहिए. त्यामुळे त्यांच्या जवळ 4-5 डॉक्टर सर्व समय आहे और हर समय उसके साथ में 4-5 डॉक्टर रहते सर्व थे काही आहे जगात. और संसार में लगने वाली हर एक जरूरतें उसके पास थी. तरी तुम्हाला माहिती आहे 50 वर्षात त्यांनी मेला. और आपको पता है कि वो 50 साल की उम्र में ही मर गया है. देवाच्या वचनात सांगतात की आमचं जीवन व्यर्थ आहे आणि तात्कालिक आहे. और परमेश्वर का वचन में इस प्रकार से लिखा है कि मनुष्य का जीवन जो है वो बहुत ही क्षणिक है और तुरंत ही नष्ट हो जाता है. तरी देवाच्या वचनात म्हणतात म्हणजे जो दिसतात ते तात्कालिक आहे ना दिसणारा कार्य सार्वकालिक आहे. और परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा है कि जो आग से दिखता है वो सब नष्ट हो जाने वाला है मगर जो आग से नहीं दिखाई देता वो अनंतता तक रहेगा. प्रेज द लॉर्ड. म्हणून त्याविषयी दुसरा कोरिन्थियस पत्र 5वा अध्याय आणि 5वें अध्याय शेवटच्या सांगितलंय ना. और दूसरा कोरिन्थियों की पत्री उसका 5 अध्याय और उसका 21 पद 4था अध्याय 18 वचनात सांगितलेलं आहे. और उसका 4था अध्याय और 18 पद भी इस प्रकार आम्ही दृश्य गोष्टीकडे नाही तर अदृश्य वस्तूकडे लक्ष लावतो. और जो दृश्य बातें हैं उसकी ओर हम नहीं देखते तो जो अदृश्य बातें हैं उसे हम देखते हैं. कारण दृश्य वस्तू क्षणिक आहेत पण अदृश्य वस्तू अनंतकालिक आहे. क्योंकि जो बातें दिखाई देती है वो नाश होने वाली है मगर जो बातें अदृश्य है वो अनंतता तक रहेगी. प्रभू येशू ख्रिस्त स्वर्गातून आला. प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से आया म्हणजे तो प्रारंभी होता और आदि में वो था तो रक्त मांस धारण करून आला और वो देह रूप में आया. त्यांच्या रक्तात एक सविशेषता म्हणजे निष्कळंक आणि निर्दोष कोकरा असं जो ख्रिस्त त्यांच्या अमूल्य रक्ताने तुम्हाला मुक्त केलेला आहे. और जो निष्कलंक है ऐसा प्रभु यीशु मसीह का जो बहुत अमूल्य लहू के द्वारा आपको वो मुक्ति मिली है. प्रभू येशू ख्रिस्त निष्कळंक होता और प्रभु यीशु मसीह निष्कलंक था आणि म्हणजे
म्हणजे त्यांच्या अमूल्य रक्ताने आम्हाला मुक्त केलेला और आहे. उसके बहुमूल्य लहू के द्वारा हमें मुक्ति मिली है. प्रभू येशू ख्रिस्ताचे रक्त सर्व पापापासून आम्हाला मुक्त और करते. प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे सारे पापों को धोकर शुद्ध करता है. प्रभू येशू ख्रिस्त गेत्समानामध्ये असता आम्ही सर्वांना प्रभू आठवण केला. और जब प्रभु यीशु मसीह गसन बागे में प्रार्थना कर रहा था, उस समय उसने हम सबको याद किया आम्ही प्रत्येकाला आठवण केला. और हम सबको याद किया. आम्ही प्रत्येकाने करणार होता सर्व पाप देवासमोर आणला. और हम जो करने वाले हरेक जो पाप थे वो परमेश्वर के सामने लेकर आया. आणि त्याने आमचे सर्व पाप वाहून वधस्तंभावर गेले. और हम सबका पापों का बोझ उठाकर वो सूली पर चढ़ गया. आणि बघा पहिला पेत्र 2 अध्याय आणि 24 वचनात तसं सांगितलेलं आहे. पहिला पत्र 2 अध्याय और उसके 24 पद में इस प्रकार लिखा है, त्याने तुमची आमची पापे स्वदेहाने वाहून खांबावर नेली, यासाठी की आपण पाप आचरणा संबंधाने मृदू होऊन धार्मिक आदरणासाठी जिवंत राहावे. और वो खुद ही हमारे पापों को उठाकर सूली पर चढ़ गया ताकि हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बताए. परमेश्वर नीतिमान आहे, परमेश्वर धर्मी है, म्हणून एक पापाला देखील शिक्षा दिला शिवाय सोडणार नाही. इस कारण एक भी पाप को वो दोष लगाते बिना छोड़ेगा नहीं. तरी आमचे येऊदी प्रभू येशू ख्रिस्त आमच्या सर्व पापांची शिक्षा त्याचवर घेतल्या. और हम सारे पापों का बोझ उसने अपने ऊपर लिया. त्यामुळे आहे म्हणजे यशाया 53 अध्याय 10 वचनात सांगितलेलं आहे, त्याला टेचावे असं त्यांच्या मर्जीस आला. और ऐशा संदेष्टा की पुस्तक उसका 53 अध्याय उसके 10 पद में कहा है कि परमेश्वर को यही बाया कि उसे कुचले. म्हणजे आमच्या सर्व अपराधांची क्षमा होण्याकरिता मार्ग प्रभू येशू ख्रिस्त वधस्तंभाद्वारे उघडलेला आहे. और हम सबको पापों की क्षमा प्राप्त होने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने वो जो मार्ग था वो सूली के द्वारा खुला किया. त्यांच्या मरणाद्वारे, त्यांच्या पुनरुत्थानाच्या और द्वारे प्रभु यीशु मसीह के मृत्यू और पुनरुत्थान के द्वारा. आणि आमच्याकरिता तोच आता देवाजवळ आहे. और हमारे लिए वो परमेश्वर के सामने विनती भी करता है. इब्रिलोकास पत्र 12 अध्याय 2 वचनात सांगितलेलं आहे, इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय और उसके 2 पद में इस प्रकार लिखा त्याने है, वधस्तंभ सहन केला आणि देवाच्या राजासनाच्या उजवीकडे बसलेला आहे. वो हमारे लिए सूली पर चढ़ गया और अब पुनरुत्थान के बाद वो परमेश्वर पिता के दाएं ओर बैठा हुआ है. Praise the Lord. आमच्या सर्व पापांचे परिहार केल्यानंतर देखील परमेश्वर येशू ख्रिस्ताला सोडला नाही. और हम सबका पाप उसने क्षमा करने के बावजूद भी परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को नहीं छोड़ा. त्यांना आमच्या मध्यस्थ आणि प्रमुख याजक म्हणून देवाच्या उजवीकडे ठेवलेला आहे. और हमारे लिए बीचवाई की प्रार्थना करने के लिए उसने अपने दाई ओर बिठाया है. एक कारण आहे की आम्हाला म्हणजे अशक्तपणा आहे. और इसकी एक वजह है कि हम कमजोर है. आम्ही जगात आहे. और इस संसार में हम जीवन मी बिताते हैं. अगोदर सांगितल्याप्रमाणे आम्ही जगातल्या मोठी मोठी कार्याकडे पाहणारे लोक आहोत. और जैसे मैंने पहले कहा कि बड़ी बड़ी कामों की ओर हम दृष्टि लगाते हैं. आम्हाला सर्वकालीन जीवन दिलं एवढंच नव्हे, आम्हाला देवाचे राज्याचे वारिस म्हणून ठेवलेलं आहे. और हमें अनंत जीवन दिया. इतना ही नहीं तो परमेश्वर के राज्य के वारिस भी बनाया. आम्हाला कदाचित विश्वास येणार नाही. और शायद हम भरोसा नहीं करेंगे, कारण न दिसणाऱ्या गोष्टीकडे बघण्याकरिता आम्हाला कदाचित विश्वास नसणार. और जो बातें हम नहीं देख सकते शायद उन बातों के ऊपर हम विश्वास नहीं रखेंगे. नशिवंत कार्याकडे आम्ही लक्ष ठेवणारे लोक आहोत. और जो नाश होने वाले काम है उसके ऊपर हम ध्यान देते हैं. त्यामुळे काय होणार, आमच्या सच्छद वेग भाव म्हणजे मलिन होणार. और इस कारण हमारा जो विवेक है वो कलंकित हो जाएगा. त्यामुळे देवाजवळ आम्हाला म्हणजे संबंध ठेवण्याकरिता येतात असं परिस्थिती उत्पन्न होणार. म्हणजे देवाजवळ वी कॅनॉट एबल टू
have a relationship with intimate and personal relationship. और इस कारण परमेश्वर के साथ हमारा वैयक्तिक संबंध हम नहीं रख सकते. त्यावेळेला आमचा विवेकभाव म्हणजे पवित्र करण्याकरिता प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या रक्ताला सामर्थ्य आहे. और जब हमारा मलिन हुआ हुआ जो विवेक है उसे शुद्ध करने का सामर्थ्य प्रभु यीशु मसीह के लहू में है. याविषयी इब्रिलोगास पत्र 9:14 मध्ये सांगितलेलं आहे. और इब्रानियों की पत्री उसका 9 अध्याय और उसके 14 पद में इस प्रकार लिखा है, ज्याने निष्कलंक स्वतःस देवाला अर्पण केले, त्या ख्रिस्ताचे रक्त आपली सदसद विवेक बुद्धी जिवंत देवाच्या सेवेसाठी निर्जीव कृत्यापासून किती विशेष करून शुद्ध करी. कशाला म्हणजे देवाची इच्छा अशी आहे की आम्ही सदैव म्हणजे सर्वकालिक कार्याकडे लक्ष ठेवावा. और परमेश्वर की इच्छा हमारे बारे में यह है कि जो अनंतता की बात है उसकी ओर हमारा ध्यान रहे. कदाचित आम्हामध्ये अशक्तपणा आहे और हम कमजोर है. कदाचित आम्ही जगाकडे पाहणार और हम इस संसार की ओर देखते हैं आणि जगातल्या कार्यावर आम्ही आश्रय ठेवणार और संसार की बातों के ऊपर हम भरोसा रखते हैं. जगातला मोह आमच्या जीवनामध्ये येणार और इस संसार की अभिलाषा अपनी ओर हमें खींचती है. विशेष करून आहे पैशाचं मोह और धन की अभिलाषा सर्वांना याविषयी माहिती आहे. और आप सबको इसके बारे में पता है. तुम्ही विचारणार आहे, अरे सकाळी उठला तर आम्हाला चाय पाहिजे की नाही. और सुबह उठने के बाद हमें चाय चाहिए. आणि थोडा म्हणजे 8:30 ज्याला असतं आम्हाला चपातीची गरज आहे. और 8:30 बजे हमें ब्रेकफास्ट चाहिए. आणि दुपारी कम से कम करडा भाकरीची गरज आहे. और दोपहर को एक अच्छा खाना भी चाहिए. हे सर्वाला पैशाची गरज आहे. और हर इन सब बातों के लिए पैसे चाहिए. आम्ही सर्वातील पैशावर अवलंबून आहे आमचं जीवन. और हर एक बात जो है वो पैसे के ऊपर निर्भर है. तरी बघा प्रियांनो, म्हणजे रोमकरास पत्र 8 अध्याय 32 वचनात असं सांगितलेलं आहे. रोमियो की पत्री 8 अध्याय और उसके 32 पद में इस प्रकार से लिखा है, देवाने त्यांच्या पुत्राला दिलेलं आहे, त्या पुत्राबरोबर मला सर्व काही देणार नाही असे आहे. और प्रभु यीशु मसीह ने हमें ये सब कुछ जो बातें दी है उसके प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने हमें प्रभु यीशु मसीह को दिया है, उसके साथ ये सब कुछ क्यों करना देगा. आणि 32 वचनात असे आहे की ज्याने आपला पुत्रास राखून न ठेवता आपण सर्वांकरिता त्याला दिले, तो त्याच्या सहित आपल्याला सर्व काही कसं देणार नाही. और उसके 32 पद में इस प्रकार से कहा है कि उसने अपने निज पुत्रों को अपने लिए न रख छोड़ा तो उसके साथ और सब कुछ क्यों कर न देगा. Praise the Lord. प्रियानो, कदाचित एक दिवस भाकरी खाल्ला नसले तरी देखील आम्ही मरणार नाही. एक दिन अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो मर नहीं जाएंगे. काहीतरी संभव किंवा काहीतरी अडचण आमच्या जीवितामध्ये आला असता देवाला सविशेष काहीतरी कार्य असणार. जब हमारे जीवन में संकट आता है तो उसके पीछे परमेश्वर की कुछ योजना होती है. कदाचित चाय मिळाला नाही, और हो सकता है हमें चाय ना मिले, कदाचित भाकरी मिळाला नाही, हो सकता है हमें ब्रेकफास्ट ना मिले. तरी आपण समजून घेतली पाहिजे की देवाने माझ्याकरिता त्यांच्या अमूल्य पुत्राला दिलेला आहे. और हमें इस बात को हमेशा याद रखना है कि परमेश्वर ने उसका एक लौता पुत्र हमें दे दिया त्या है. पुत्राबरोबर सर्व काही देणार आहे. और उस पुत्र के साथ में हमें हर एक बात दे देगा. तरी काहीतरी अडचण आला असता आपल्या जीवनामधील काहीतरी म्हणजे टर्निंग पॉइंट करण्याकरिता प्रभू असं करणार. और जब हमारे जीवन में परीक्षा या संकट आता है तो उसके पीछे परमेश्वर का इच्छा यही है कि हम जिस मार्ग पर चल रहे हैं उस मार्ग को हम बदल डाले. म्हणून सांगितलेलं आहे, अरे लहान कळप तुम्ही भिवू नका,
और इस कारण इस प्रकार कहता है परमेश्वर का वचन, हे छोटे जून मत डर, कारण तू देवाच्या राज्याचा वारिस आहे. क्योंकि वो आप परमेश्वर के राज्य के वारिस हो. देव राजा आहे और परमेश्वर जो है वो राजा है, त्या राजाचा राजा आहे और उस राजा का एक राज्य है. आणि प्रभू येशू ख्रिस्त देखील त्या राजा म्हणून बदल येणार आहे. और प्रभु यीशु मसीह राजा बनकर आने वाला है. आम्हाला देखील त्यांच्या बरोबर राजा म्हणून ठेवण्याकरिता देवाने योजलेला आहे. और हम भी उसके साथ राजा बनकर राज्य करने के लिए रखा है. Praise the Lord. म्हणून येशू ख्रिस्त म्हणाला भिवू नको. और इस कारण प्रभु यीशु मसीह कहता है मत डर. त्या राज्याबद्दल तुम्ही चिंता करा. और उस आने वाले राज्य के बारे में आप विचार करना. कदाचित तुम्हाला विश्वास नसणार, और हो सकता है आप विश्वास ना रखे, तरी देवाच्या वचनाकडे बघा. और फिर भी परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान करें. ज्याने न दिसणारा कार्याकडे लक्ष ठेवलेला आहे त्या लोक आहे धन्य लोक. और न दिखाई देने वाली बातों की ओर जो अपना मन लगाता वो धन्य है. या विषयाबद्दल प्रकटीकरण पहिला अध्याय आणि म्हणजे 6 वचनात सांगितलेलं आहे. प्रकटीकरण की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसके 6 पद में इस प्रकार लिखा है, राज्य आणि आपला देव व पिता यासाठी याजक असे केले, त्याला गौरव व पराक्रम हे युगायुग आहेत. आणि त्याच्या अगोदर रेक्ताने मुक्त केला असं एक वचन आहे. 5 के आखिर में त्याने आपल्या रक्ताने तुम्हा आम्हाला पातकापासून मुक्त केले आणि आपल्याला राज्य आणि आपला देव व पिता यासाठी याजक असे केले. म्हणजे मराठीमध्ये राज्य असे आहे, तरी पण इंग्लिश भाषांतरमध्ये राजा असे आहे. और प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें धोकर शुद्ध किया और उसके लिए हमें राजा और याजक ऐसा बनाया. Praise the Lord. प्रियानो, प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या अमूल्य रक्ताने आम्हाला काहीतरी साधा कार्य भाकरीसाठी नाही मुक्त केला. और प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा जो हमें धोया और मुक्त किया वो हमें अन्न मिलने के लिए नहीं, तरी देवाच्या राज्यामध्ये आम्हाला राजा म्हणून ठेवण्याकरिता देवाने निवडलेला आहे. और परमेश्वर के राज्य में राजा बनकर रहने के लिए हमें चुना है. तात्कालिक आम्ही इथे परदेशी सारखं असणार. और इस जीवन में हम थोड़ा समय यहाँ पे एक परदेसी करके हैं. कदाचित आम्ही गरीब असणार. हो सकता है हम गरीब है. मी सांगितल्याप्रमाणे कदाचित जगातल्या आम्ही लहान असणार. और हो सकता है कि संसार में हम बहुत ही छोटे हो, संपत्ती नसणार, और बहुत कंगाल अवस्था में है. देवाच्या वचनात सांगतात भिवू नका. और परमेश्वर का वचन कहता है मत डर. कारण देवाने त्यांच्या पुत्राला दिला, और परमेश्वर ने उसके पुत्र को दिया, या पुत्र त्यांच्या अमूल्य रक्त दिला. और उस पुत्र ने उसका बहुमूल्य लहू दिया. या रक्ताच्या मूल्यदा बोलायला येत नाही. और उस लहू की जो बड़ाई है, श्रेष्ठत्व है, हम नहीं बयान कर सकते. त्या रक्ताच्या मूल्यदा अवर्णनीय आहे. और उस लहू की जो बहुमूल्यता है वो अवर्णनीय है. इतकं महान मूल्यवान रक्ताने तुम्हाला पापापासून मुक्त केला, काहीतरी लहान कार्यासाठी नव्हे. और इस अनमोल लहू के द्वारा आपको पापों से छुड़ाया, छोटी मोटी बातों के लिए नहीं. येणारा काळात तुम्हाला राजा म्हणून ठेवण्याकरिता, और आने वाले दिनों में आपको राजा बनकर वहां पर राज्य करना है. येणारा युगामध्ये देवाच्या राज्यामधील देवाला अनंतकालिक योजना आहे. और परमेश्वर के राज्य में आपके लिए परमेश्वर का अनंतता का योजना है. अनेक योजना आहे. और बहुत सारी योजनाएं हैं. त्यामध्ये भागीदारी होण्याकरिता देवाने निवडलेला आहे. और उसमें सहभागी होने के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है. याकरिता मी देवाच्या वचनावर आश्रय ठेवणे. और इस कारण हम परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास रखें. आम्ही कदाचित आमचं मन जैविक गोष्टीकडे गेले का, और इसके लिए हमारा मन सांसारिक बातों के ऊपर लगता है क्या. आणि असं दैहिक कार्याकडे जाण्याद्वारे आमचं मन, आमचा विवेक भाव मलिन होणार. और अगर हमारा मन संसार की बातों की ओर लगता है तो हमारा जो विवेक है वो अशुद्ध होता है. त्या असं झालं असतं आम्हाला मुक्त करण्याकरिता आणि आम्हाला पवित्र करण्याकरिता प्रभू येशू ख्रिस्ताचे रक्त
आता देखील सदैव उपलब्ध आहे. और हमारा अशुद्ध विवेक को धोकर शुद्ध करने के लिए प्रभु यीशु मसीह का बहुमूल्य लहू अभी भी उपलब्ध है. एवढंच नव्हे, याकरिता प्रभु येशू ख्रिस्त सेवक म्हणून देवाच्या राज्यामध्ये आहे आमच्याकडे. और इतना ही नहीं, प्रभु यीशु मसीह सेवक बनकर परमेश्वर के राज्य में है, वो हमारे लिए. आपण इब्री लोकास पत्र 10 अध्याय आणि 19 वचनाकडे या. इब्रानियों की पत्री उसका 10 अध्याय उसका 19 पद. म्हणून बंधुजनो, हा. त्याने पडद्यातून म्हणजे स्वदेहातून जो नवीन जीवनयुक्त मार्ग आपल्यासाठी स्थापित केला, त्या मार्गाने परमपवित्र स्थानात येशूच्या रक्ताद्वारे प्रवेश करण्याचे आपल्याला धैर्य आले आहे. आणि 22 वचन. म्हणून आपली हृदय सिंचित झाल्याने दुष्ट भावनेपासून मुक्त झालेले, निर्मळ पाण्याने शरीर धुतलेले असे आपण खऱ्या अंतकरणाने व विश्वासाच्या पूर्ण खात्रीने जवळ येऊ. प्रेज द लॉर्ड. बघा, आम्ही मानव आहे, हम मनुष्य है, आम्ही जगात राहतो, हम इस संसार में रहते हैं, तरी आम्ही देवाचे लेकर आहे. फिर भी हम परमेश्वर के पुत्र हैं. आम्ही तात्कालिक कार्याकडे बघणार. और हम छोटी छोटी बातों की ओर ध्यान लगाते हैं. दृश्य गोष्टी सर्व तात्कालिक आहे. और जो दिखाई देने वाली है वो सब नाश होने वाली है. देवाने आम्हाला अदृश्य कार्यासाठी बोलविलेलं आहे. और अविनाशी बातों के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है. सर्वकालिक कार्याकडे बोलविलेलं आहे. और अनंत की जो बातें है उसके लिए परमेश्वर ने हमें चुना है. तरी पण आम्ही देहामध्ये जगतो. और फिर भी हम इस शरीर में जीवन बिताते हैं. आमचे शरीर आणि माती बरोबर भयंकर संबंध आहे. और हमारा देह इस मिट्टी के साथ संबंधित है. आमचे शरीर मातीतून घेतलेलं आहे. और हम इस मिट्टी से बनाए हुए हैं. त्यामुळे माती बरोबर आम्हाला फार आवडतात. और इस कारण मिट्टी की जो बातें हमें बहुत अच्छी लगती है. मातीने उत्पन्न झालेल्या सर्व पदार्थाकडे आहे आमचे लक्ष. और मिट्टी से उपजा हुआ जो या मिट्टी से बनाए हुए बहुत सारी बातें जो है वो हमें बहुत अच्छी लगती है. त्याद्वारे आमचा विवेक भाव मलिन होणार. और इस कारण हमारा जो विवेक है वो अशुद्ध होता है. तरी त्यातून आम्हाला मुक्त करण्याकरिता प्रभू योजना केलेल्या आहे. और उस अशुद्ध विवेक से धोकर शुद्ध करने की परमेश्वर ने योजना रखी है. ते सांगितलेलं आहे की आम्हाला 21 वचनात सांगितलेलं आहे की आपल्याकरिता देवाच्या घरावर एक थोर याजक आहे. और प्रधान याजक वो परमेश्वर के घराने में हमारे लिए है. आमेन. त्या थोर याजक काय करतात? और वो जो महान याजक जो है वो क्या करता है? एकदा त्याने रक्त सांडून मेला आमच्याकरिता. और एक बार हमारे लिए लहू बहाकर वो मर गया. इथं एक विशिष्ट कार्य आहे. और यहाँ पर एक विशेष ऐसी बात है. जुन्या करारामध्ये असं झाला होता. और पुराने नियम में इस प्रकार हुआ था. म्हणजे जुन्या करारामध्ये एक यहुदी माणूस एक बैल किंवा एक कोकराला देवाच्या मंदिरात आणत होता. और पुराने नियम में एक मनुष्य जो है वो बैल को परमेश्वर के मंदिर में लेकर आ रहा था. आणि दर्शन मंडपाच्या दाराजवळ त्या बैलांना किंवा कोकरेला वध करतात. और निवास मंडप में जो आंगन है वहां पर उस बैल को मारते हैं, काटते हैं. त्या जानवराला वध करत असता और उस प्राणी को जब मारने के समय आणलेला व्यक्ती त्या जानवराचं वेदना पागला पाहिजे होता. और जो लाया हुआ मनुष्य है उस प्राणी को होने वाला जो दर्द है उसने वो देखना चाहिए. रक्त सांडून त्या जानवर तिकडे मरतात. और लहू बहने के कारण वो प्राणी वहां पर मर जाता है. त्यावेळा यहुदी माणसाचा विश्वास असे आहे. और उस समय यहूदी मनुष्य का विश्वास इस प्रकार है. या जानवर माझ्याकरिता मरतात. और ये जो प्राणी है ये मेरे खातिर मरा. त्यांच्या डोक्यावर त्याने हात लेवलेला होता. और उसके सिर के ऊपर वो हाथ रखता है. माझ्याकरिता त्या बैल इथे अर्पण होता. और मेरे खातिर या मेरे वजह से इस बैल को मारा गया. तरी त्या रक्त मुख्य याजक परम पवित्र स्थानात शिंपडत होता. और उसका लहू लेकर जो प्रधान याजक है वो अति पवित्र स्थान में जाकर वो लहू छिड़कता है. इथे 2 कार्य आहे. रक्त सांडला आणि रक्त शिंपडला. और 2 बातें हैं, लहू गिरना और लहू छिड़कना. म्हणजे तसे आहे. प्रभू येशू ख्रिस्त एकदा
आमच्याकरिता रक्त सांडून मेला. और एक बार प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए लहू बहाकर मर गया. आम्ही त्या रक्तावर विश्वास ठेवण्याद्वारे देवाने आम्हाला नीतिमान म्हणून स्वीकारलेला. और उस लहू के ऊपर विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर ने हमें धर्मी करके गिना. आणखी बघा, आणखी आम्ही जगात राहण्याद्वारे आमचा विवेक भाव माणिक झाला तरी त्याचा परिहार देखील आहे. और इस संसार में जीवन बिताते समय हमारा विवेक अशुद्ध हुआ फिर भी उसका परिहार परमेश्वर ने किया हुआ है. आणि 21 आणि 22 वचनाकडे बघा. इब्री लोकास पत्र 10 अध्याय 21 आणि 22 वचनाकडे पाहत असता, आणि आपला करिता देवाच्या घरावर एक थोर याजक आहे म्हणून आपली हृदय सिंचित झाल्याने दुष्ट विवेकापासून मुक्त झालेले असे आहे. और परमेश्वर के घराने में हमारे लिए एक महायाजक है. इस कारण हम परमेश्वर के सम्मुख पूरे हृदय से जाए कि जिसके लहू छिड़काने के द्वारा हमारा जो अशुद्ध विवेक है वो शुद्ध बनाता है. Praise the Lord. इथे आम्हाला एक मुख्य याजक आहे आमच्याकरिता, और एक प्रधान याजक हमारे लिए है. त्याने एकदा आमच्याकरिता रक्त सांडून मेला, और एक बार वो हमारे लिए लहू बहाकर मर तरी गया. आता देखील तो जिवंत आहे. और अभी भी वो जीवित है. येशू ख्रिस्त म्हणाला, मी मेलो होतो प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं मर गया था, तरी पाहा मी सर्वकाल जीवित आहे. और अब देख मैं युगानुयुग जीवित हूँ. आणि मरण आणि अधोलोकांचं किल्ले माझ्या जवळ आहे. और मृत्यु और अधोलोकों की कुंजियां मेरे पास है. आम्ही कुठलाही अनाचारीवर नाही आमचा विश्वास, और कोई अधर्म के ऊपर हमारा विश्वास नहीं. आणि ज्याने आमच्याकरिता मरणातून पुन्हा उठला, आता देखील जीवंत आहे त्या ख्रिस्तावर आहे आमचा विश्वास. और जो पुनरुत्थित हुआ और अभी भी जो जीवित है वो प्रभु यीशु मसीह पर हमारा विश्वास है. आणि तो आमच्याकरिता देवाच्या घरावर एक थोर याजक आहे. और वो परमेश्वर में घराने में हमारे लिए प्रधान याजक है. आणि आमच्या हृदय किंवा आमच्या विवेक भाव माणून झाला तरी त्या रक्ताच्या सिंचनाद्वारे आम्हाला देवाजवळ म्हणजे चांगला संबंध मिळेल. और हमारा विवेक दुष्ट या अशुद्ध होने के बाद भी प्रभु यीशु मसीह का लहू छिड़कने के द्वारा हमारा विवेक शुद्ध करता है. आणि त्याच्या 22 वचनाच्या इब्री लोकास पत्र 10 अध्याय असं सांगितलेलं आहे. और इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय 22 पद के आखिर में इस प्रकार का है, आपण खऱ्या अंतःकरणाने व विश्वासाच्या पूर्ण खात्रीने जवळ यावे. और इस कारण हम परमेश्वर के सम्मुख शुद्ध हृदय से और पूरा विश्वास से आना चाहिए. सर्वांनी लक्षात ठेवा प्रियानो, आम्ही जगात आहे त्या समय जैविक कार्याकडे आश्रय ठेवण्याद्वारे कदाचित आमचा विवेक भाव नष्ट होणार. इस संसार में जीवन बिताते समय संसार की बातों के ऊपर हम जब भरोसा रखते हैं उस कारण हमारा विवेक जो है वो अशुद्ध होता है. त्यामुळे देवाबरोबर संबंध ठेवायला आम्हाला येत नाही असं परिस्थिती येणार. और इस कारण इस प्रकार से परिस्थिति निर्माण होती है कि हम परमेश्वर के साथ संबंध नहीं रख सकते. तरी आम्ही प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या रक्तावर आश्रय ठेवण्याद्वारे और प्रभु यीशु मसीह के लहू पर भरोसा रखने के द्वारा आमच्या हृदयामध्ये प्रभु येशू ख्रिस्ताच्या रक्ताचा सिंचन होता. और हमारे हृदय पर प्रभु यीशु मसीह का लहू छिड़काया जाता है. एवढंच नव्हे, आम्हाला एक खरं अंतःकरणाने विश्वासाच्या पूर्ण खात्रीने देवाजवळ येऊ शकता. और शुद्ध हृदय से संपूर्ण विश्वास के साथ हम परमेश्वर के समीप जा सके. Praise the Lord. इब्री लोकास पत्र 10 अध्यायाच्या 29 वचनात सांगितलेलं आहे. इब्रानियों की पत्री उसका 10 अध्याय और उसके 29 पद में इस प्रकार का है, त्याने देवाच्या पुत्राला पायाखाली तुडवले, जेणेकरून तो स्वतः पवित्र झाला होता. ते कराराचे रक्त त्याने अपवित्र मानले आणि कृपेच्या आत्म्याचा अपमान केला. तो किती अधिक कठीण दंडास पात्र ठरेल. Praise the Lord. या रक्ताचे नाव आहे की कराराचे रक्त असे आहे. और वाचा का लहू इस लहू का नाम है. नवीन कराराचे रक्त.
और नई वाचा का लहू, म्हणजे या रक्ताच्या मागे एक करार आहे और इस लहू के पीछे एक वाचा है ज्याने त्या रक्तावर विश्वास ठेवण्याद्वारे त्यांना नीतिमान म्हणून स्वीकार करणार और जो कोई उस लहू के ऊपर विश्वास करेगा वो धर्मी गिना जाएगा। आणि खरा अंधकरण नष्ट झाला तरी त्या रक्ताने आम्हाला सिंचन मिळतात और शुद्ध हृदय अगर नष्ट हो जाता है तो भी उसके लहू के द्वारा हमें वो शुद्ध करता है। आणि इब्री लोकास पत्र 10:29 वचनात सांगितलेलं आहे त्या कराराचे रक्त अपवित्र आहे असं म्हणू नका। और उस वाचा का लहू अशुद्ध है इस प्रकार ना कहे। प्रेज द लॉर्ड। त्या रक्ताच्या सिंचनाद्वारे आमचा विवेक भाव पवित्र होणार और लहू के छिड़काने के द्वारा हमारा अशुद्ध विवेक शुद्ध बनता है। एवढंच नव्हे आम्हाला देवाच्या योजनेसाठी वेगळं करणार और परमेश्वर के योजना के लिए हमें अलग किया जाता है। आणि या कार्य आमच्या मनातील विश्वास म्हणून बदलणार और ये कार्य हमारे हृदय में विश्वास में रूपांतर होता है। त्याद्वारे आमच्या मनाचं नवीकरण होणार और इस कारण हमारा जो मन है वो नया बनते जाता एवढा है। हे रोमकारास पत्र 12 अध्यायाच्या 2 वचनात सांगितलेलं आहे मनाच्या नवीकरणाने रूपांतर होऊ द्या। और रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय और दूसरे पद में इस प्रकार का है कि आपके मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। प्रेज द लॉर्ड। मनाच्या नवीकरणाने आम्ही रूपांतर होतो और मन के नए हो जाने से हम बदल जाते हैं। हे आमचे जीवाचे रूपांतर आहे और हमारे जीवन का ये बदलाव है। प्रेज द लॉर्ड। आम्हाला माहिती आहे की लहान मुलांना म्हणजे घरातल्या कार्या विषयाबद्दल अधिक जाणीव नाही। और जो छोटे बच्चे हैं उसमें घर के होने वाली हर एक बात पता नहीं रहती। बघा आता एरमिया आहे जेरेमिया सकाळी उठला आणि त्यांच्या आज मी काय खाणार मी काय पिणार मला दूध मिळेल का असं काही विचार नाही त्यांना। और यिर्मयाह है सुबह उठने के बाद ये नहीं सोचेगा अभी मुझे दूध मिलेगा क्या, खाने के लिए कुछ मिलेगा क्या। यिर्मयाह आनंदाने तिकडे इकडे पळतात और यिर्मयाह है वो आनंद से इधर उधर दौड़ता रहता है। त्यांना घरातल्या कार्याविषयाबद्दल अधिक माहित नाही और घर में क्या क्या काम है उसके बारे में उसे कुछ चिंता नहीं या पता भी नहीं। आम्ही पण विश्वास ठेवला असता आम्हाला देवाच्या राज्याबद्दल अधिक माहिती नसणार। और हम विश्वास रखते हैं फिर भी परमेश्वर के राज्य के बारे में अब बहुत कुछ हमें मालूम नहीं। देवाने मला कसाला बोलविलेला आहे, परमेश्वर ने हमें क्यों बुलाया। तरी पण ऐका प्रियानो आपल्या अंधकरणातील देवाचा आत्मा बोलत आहे की आपण देवाची लेकर आहे। और फिर भी परमेश्वर का आत्मा हमारे आत्मा से ये कहता है कि हम परमेश्वर की संतान है। कदाचित आम्हाला अधिक संवेदना नसणार और हमें बहुत कुछ भावनाएं नहीं होगी। संवेदना मीन्स सेन्सेशन संवेदना हाँ संवेदना कारण मी कोण आहे, मी कोण आहे, माझ्यासाठी काय ठेवलेलं आहे देवाच्या राज्यामध्ये त्या विषयाबद्दल अधिक माहिती नसणार। और हो सकता है कि हमें इस बात की ज्ञान नहीं हो कि मैं कौन हूँ और मेरे लिए परमेश्वर ने क्या तैयार करके रखा है। त्यामुळे आम्ही जगातल्या कार्याकडे लक्ष ठेवणार और इस कारण हम संसार की बातों की ओर मन लगाए। ठीक आहे जगातल्या लोकांना देखील संपत्ती आहे, आनंद आहे, सर्व काही आहे। और इस संसार के लोगों के पास धन संपत्ति है, आनंद है, बहुत कुछ है। तरी त्या लोकांनी नाशात आहे और फिर भी मगर वो नाश होने वाले हैं। तरी आम्ही प्रभू येशू ख्रिस्तावर विश्वास ठेवल्यामुळे देवाने जगावर एवढी प्रीती केली की त्याने आपला एकुलता एक पुत्र दिला यासाठी की जो कोणी त्याच्यावर विश्वास ठेवतो नाश होऊ नये तर सर्वकाली, कारण आमचा नाश होणार नाही। परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया है कि उसने अपना एकलौता पुत्र दिया ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश ना हो तो अनंत जीवन प्राप्त हो। परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन प्राप्त होने के लिए चुन लिया है। तरी आम्हाला तात्कालिक दुःख संकट येणार और फिर भी क्षणिक दुख संकट हमारे जीवन में आएंगे। असं तात्कालिक दुःख संकट आलं असता एक सविशेषता आहे। और छोटे छोटे दुख हमारे जीवन में जब आते हैं तो उसके पीछे एक महत्वपूर्ण बात रहती है। पहिला पेत्र
4 अध्याय 12 वचनात सांगितलेलं आहे. पहला पत्रस 4 अध्याय और 12 पद में इस प्रकार लिखा है, प्रियजन व तुमची पारख होण्यासाठी हा. जी अग्निपरीक्षा तुमच्यावर आली आहे तिच्यामुळे आपणास काही अपूर्व झाले असे वाटून त्याचे नवल मानू नका. 13. ज्या अर्थी तुम्ही ख्रिस्ताच्या दुःखाचे वाटेकरी झाला हा. आहात हा. त्या अर्थी आनंद करा. हा. म्हणजे त्याचे गौरव प्रगट होण्याच्या वेळेसही तुम्ही उल्हास व आनंद करा. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. प्रियानं, आम्ही जगात आहे, कदाचित काहीतरी अडचण आला असेल. और इस संसार में रहते समय शायद कुछ परीक्षा आई होगी. इथे सांगितलेलं आहे, तुमच्या परीक्षासाठी जे तीव्र संकट तुम्हावर आले आहे, और आपके परीक्षाओं के द्वारा बहुत बड़ा जो संकट आपके ऊपर आया है, आपणास काही अपूर्व झाले असं वाटू नये. और कुछ बड़ा संकट आया इस प्रकार से आप ना समझे, असं वाटून त्याचे नवल मानू नका. और इस कारण आश्चर्यचकित ना हो. ज्यापेक्षा तुम्ही ख्रिस्ताच्या दुःखाचे वाटेखारी झाला आहात, और जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह के दुख में आप सहभागी हो, त्यापेक्षा आनंद करा. और जब वो महिमा में प्रकट होगा तो उसमें आप आनंद करना. Praise the Lord. काहीतरी घडणं झाला असता आनंद करा असं म्हणलेलं आहे. जब आपके जीवन में संकट आता है, दुख आता है, तो आप निराश ना हो, तो उसमें आप आनंद करो. एक दिवस भाकरी मिळाल्या नसले तरी, देवप्पा आज तू भाकरी नाही दिला त्यामुळे मी तुला धन्यवाद करतो. और जिस दिन आपको खाना नहीं मिला उस दिन परमेश्वर को उसके लिए आपको धन्यवाद देना है. म्हणजे कारण दिलेलं आहे ते. और उसका वजह दिया है. कारण काय आहे म्हणून और दाखवलेलं उसकी आहे. वजह क्या है? त्याचे गौरव प्रगट होण्याच्या वेळेसही हा. तुम्ही उल्हास व आनंद करा. हा. प्रेज द लॉर्ड. एक दिवस ह्या कष्टाचा फळ म्हणून त्याचा गौरव प्रगट होईल. और हमें जो संकट या क्लेश आए हैं वो उसका प्रतिफल क्या होगा कि जब वो महिमा में प्रकट होगा तो उस समय हम उल्लास और आनंद त्या करेंगे. दिवसी आम्ही उल्हास आणि आनंद और करणार. उस समय हम उल्लास और आनंद करेंगे. Praise the Lord. आणि कदाचित इंडिया पाकिस्तानच्या क्रिकेट मॅच असताना और भारत पाकिस्तान की क्रिकेट मैच जब रहेगी, काही लोक 6 मारत असताना सर्व लोग उल्हास करणार. और जब कोई 6 मारता है तो सब लोग आनंद करते हैं. इंडिया 6 मारला असता म्हणजे सर्व लोग भारतातले लोग आनंद करणार. और जब इंडिया का कोई प्लेयर 6 मारता है तो इंडिया के लोग आनंद करते हैं. थोडा वेळ पाकिस्तानातून 6 मारला असता सर्वांच्या तोंड असं होणार असेल. और पाकिस्तान का प्लेयर अगर 6 मारता है तो सबका चेहरा निराश हो जाता है. तात्कालिक आहे. और ये सब क्षणिक है. तरी इथं सांगितलेलं आहे, और यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, आम्हाला मिळणारा गौरव सार्वकालिक आहे. और हमें मिलने वाली जो महिमा है वो अनंतता की है. म्हणून म्हणजे दुसरा कोरिन्थियस पत्र 4 अध्याय 18 वचनात सांगितलेलं आहे, आपलं दुःख तात्कालिक संकट तात्कालिक असणार. और दूसरा कोरिन्थियों की पत्री 4 अध्याय उसके 18 पद में कहा है कि हमारा दुख जो है वो क्षणिक है. तरी आम्हाला मिळणारा गौरव सर्वकालिक आहे. और हमें मिलने वाला जो महिमा है वो अनंतता का है. म्हणून आम्ही उल्हास केली पाहिजे. और इस कारण हमें आनंद करना चाहिए. म्हणून प्रिय नायिका, ख्रिस्ताच्या अमूल्य रक्ताने आम्हाला मुक्त केलेला आहे. और प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हमें छुटकारा मिला है. जगातल्या कार्यासाठी नाही, और इस संसार की बातों के लिए नहीं. आम्ही देवाच्या राज्याच्या वारिस आहे. और हम परमेश्वर के राज्य के वारिस है. या खात्री आम्हाला आहे. और यह विश्वास हमें है. आम्हाला आज कदाचित खात्री नसल्यामुळे आम्ही काहीतरी जैविक कार्याकडे गेले का, और हमें भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं, इस कारण हम इस संसार की बातों में डूब गए क्या? आमचा अंतःकरण मलिन झाले का, और हमारा विवेक अशुद्ध हुआ क्या? आणि देवाबरोबर खऱ्या रीतीने आश्रय ठेवण्याकरिता आम्हाला अशक्य आहे का? और परमेश्वर के ऊपर पूरी रीति से विश्वास रखने के लिए हमें नहीं हो रहा है क्या? आम्हाला एक विश्वसनीय याजक आहे. और हमारे लिए एक प्रधान याजक है. आमच्याकरिता मेला आणि पुन्हा उठला त्या ख्रिस्त आमच्याकरिता आहे. और जो हमारे लिए मर गए और फिर से जीवित वो उठा, ऐसा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए महान याजक है. त्याच्या रक्ताने सिंचन होण्याकरिता आमच्या हृदय समर्पण करा. और उसके रक्त लहू का छिड़काव के लिए हम अपना हृदय उसको समर्पित करें. त्याद्वारे आम्हाला
खरपणाने आणि धैर्याने देवाबरोबर संबंध ठेवू शकता. और इस कारण प्रभु यीशु मसीह के साथ पूरी रीति से हम संबंध रख सकते हैं. प्रभू सर्वांना आशीर्वाद देवो. और प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे एक खात्रीने घरी जावा और उस विश्वास के साथ घर जाए आणि आनंदाने घरी जावा. और आनंद के साथ जाए. तात्कालिक कार्याकडे आम्ही बघणारे लोक नाही. और जो नाश होने वाली है उन बातों को ऊपर हम भरोसा रखने वाले नहीं. सर्वकालिक जीवन देऊन सर्वकालिक राज्यामध्ये आम्हाला पदवी मिळाला आहे. और अनंत जीवन देकर अनंत राज्य में हमें पद मिला है. त्या राज्याचे वारिस म्हणून देवाने आम्हाला नेमलेला आहे. और उस राज्य के वारिस होकर हमें चुना है. तात्कालिक संकटामध्ये संकट होऊ नका. और छोटे से संकट में हम निराश ना हो. तात्कालिक संकटामध्ये आम्ही उल्लास आणि आनंद करा. और जो छोटे छोटे संकट आते हैं उसमें हम आनंद करें. Praise the Lord. Praise the Lord. देवाने आम्हाला मान्य करणार. और परमेश्वर हमारा स्वीकार करेगा प्रतिफल देऊन तृप्त करणार. और हमें प्रतिफल दे के तृप्त करेगा. आमीन. प्रेज़ द लॉर्ड. तो बहुत धन्यवाद है कि प्रभु ने हमारा जरूरत जान करके हमारे से बातचीत किया. हम छोटा ढूंढे तो भी डरना नहीं. और जिस प्रभु ने हमें अपनाया है वो प्रभु ने अपने आप को देखकर हमें अपनाया है. जिसने हमें हमारे लिए अपने एक पुत्र दिया उसके साथ तो सब छोड़ देगा. हाँ देखा वो समझ हम नहीं. इसलिए कभी कभी डर जाता घबरा जाता. जिसने हमें हमारे लिए अपने एक पुत्र को दिया उसके साथ हमें क्या नहीं देगा. कोई बाकी रह गया? कुछ भी नहीं देगा. इसका मतलब हमारा मसीह जीवन कितना हमें प्रभु में भरोसा करके जीना चाहिए. मतलब जीवन का मार्ग पाने वाला थोड़े हैं. तो प्रभु ने वो जीवन का मार्ग में हमको ले चलता है तो हम प्रभु को कितना महिमा देना चाहिए. तो प्रभु को बहुत धन्यवाद देता है. प्रभु का प्रिय दास के द्वारा बहुत सुंदर वचन आया और सुंदर रीति में मतलब अतुल ने उसको परिभाषा भी करके हमें बताया. तो प्रभु को धन्यवाद देता है. प्रभु का महिमा के लिए इस्तेमाल किया. खास करके आज हमारा प्रिय स्नेहा सिस्टर 37 साल सर्विस पूरा करके आज से मतलब कल के लिए एकदम और ज्यादा प्रभु कार्य के लिए मतलब प्रभु मौका दे रहे हैं. प्रेज़ द लॉर्ड. है काम पर भी वो प्रभु का गवाही दिया. लेकिन अभी आज से उस सेवा से मतलब निवृत्त हो गया है. तो उनके लिए उनका आगे का अच्छा भविष्य के लिए प्रभु का हाथ में और भी अधिक इस्तेमाल होने के लिए प्रार्थना में याद करना. तो प्रभु को महिमा देते हुए वो प्रेज़ द लॉर्ड. तो प्रभु को धन्यवाद देता हूँ. प्रभु आज वचन के द्वारा हमारे जीवन ध्यान का प्रभु ने बात किया. प्रभु को महिमा मिले.